पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में G7 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ है? हिरोशिमा, जापान। ठीक है, हिरोशिमा पहले ही नाम सुना है या पहली बार सुन रहे हो? सुना है। क्या हुआ था? न्यूक्लियर अटैक किसने किया था? यूएस ने। ठीक है, तो हिरोशिमा देखो, कल्चरली तो नहीं कह सकते, एक डिजास्टर था जो वहां पर हुआ। कि एक सिग्निफिकेंस हिरोशिमा का ये है कि वहां पर फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जब ह्यूमन आए, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, यूज किए गए थे उसमें। तो वहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी। और इसके साथ एक और सिटी थी जापान में, नागासाकी। ठीक है, तो नागासाकी और हिरोशिमा में फर्स्ट अटैक हुआ था, जो कि यूएस ने किया था, किस पे? जापान पे। ठीक है, तो कौन से वर्ल्ड वॉर में हुआ था? और सेकंड वाले में, है ना। फर्स्ट में नहीं हुआ था, सेकंड वाले में, ये याद रखना तुम लोग। तो G7 के बारे में बात करते हैं। G7 है, तो G7 मतलब G स्टैंड फॉर ग्रुप और 7 स्टैंड फॉर कंट्रीज। ठीक है, 7 कंट्रीज। तो G7 में कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। ठीक है, ये कंट्रीज है। अगर तुम छोटा छोटा चाहो तो यहाँ पे छोटा छोटा मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन सी है। एक तो कनाडा हो गई, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, और क्या है, पूछ लिया जाता है कि G7 में इनमें से कौन सी कंट्री G7 में नहीं है, या इनमें से कौन सी कंट्री G7 में है। और तुम्हें ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे कि ये क्या दे दिया। क्योंकि अगर याद है कि ये 7 है, इनको निकाल के तुम एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। जर्मनी, और 4 कौन सी होगी? इटली, और 5th हो गई हमारी यूके। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? देखो, इसमें ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ साथ इसमें कुछ और कंट्रीज भी हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, ये सब। तो वो वैसे फ्री नहीं है, ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस से वो फ्री नहीं है। अगर दे आर टेकिंग सम डिसीजन तो दे हैव टू कंसल्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये यूके में सिस्टम है कि यूके की कंट्री है। बाकी कुछ कंट्री वहां से क्या हो गई है, उसमें से ब्रिटेन में से निकल गई है, लाइक आजाद हो गई है, या कह सकते हो। और फिर कौन आता है 6th में? जापान। ठीक है, जापान हो गए, कितने हो गए? अभी तो ये 7 नहीं हुए ना, एक एक रह गया शायद इसमें कोई सा। इसमें एक रह गया। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो हर जगह मिलेगा तुम लोगों को। जहाँ भी पावरफुल पावरफुल चीजों की बात होगी तो यूएस हमेशा मिलेगा। यूएस मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहीं भी नाम आए ना, इट्स रेफर्स टू इंग्लैंड, इट रेफर्स टू ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जापान और यूएस। ठीक है, ये कंट्री G7 में है। हुआ था हिरोशिमा, जापान में। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर विजिट पे गए हैं। और वो वहां पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, व्लादिमीर जेलेनस्की, ऐसे याद रखा करो नाम, है ना, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो प्रचलित हो उनका, तो उनका नाम है जेलेनस्की। तो उनसे वो मिले हैं पर्सनली। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सैक्रिन स्टीविया स्पार्टिम। ये क्या है? देखो, तुमने ये सुना होगा ना कि शुगर फ्री, टेक समथिंग शुगर फ्री। शुगर फ्री तो तुम मोटे नहीं होंगे, शुगर फ्री ये वो, मतलब अब ट्रेंड चल रहा है ना, फैशन, है ना। और स्लिम होने का, कि यू शुड नॉट बी वेट, है ना। तो ये शुगर फ्री कुछ चीजें हैं। सैक्रिन, स्टीविया, एस्पार्टिम, ये आर्टिफिशियली केमिकल, लाइक उसमें लैब में मेड होते हैं। दे आर नॉट नेचुरल, दे आर अननेचुरल, लाइक कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मीन्स नॉन शुगर। जैसे कि आपको कहेंगे कि ये शुगर फ्री वो है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं आती है आइसक्रीम, आती है शुगर फ्री। शुगर फ्री जो मेडिसिन आने लगी अब शुगर फ्री, इसमें शुगर नहीं है, यू कैन टेक इट।
या फिर तुम्हें ये कहा गया है कि चीनी मत खाओ, ये खा लो, और मैं तुमको कहूँ कि अगर तुम्हें ये खाना है, मतलब ये ऑप्शन दिया जाए और चीनी दी जाए, तो गो फॉर चीनी, गो फॉर जो नेचुरल हमारी शुगर है वो, जो तुम देखते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने मिल्स में बन रही है, जो शुगर कैन से डराइव हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है, ठीक है, जो शुगर, जो नेचुरल शुगर है वो प्रीफर करो, डोंट गो फॉर दिस। क्योंकि अभी ये क्यों मैंने किया है, बिकॉज अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने ये कहा है कि ये स्वीटनर आपका वेट कम करने की बजाय ये भी उसमें इंक्रीज ही करना है। मतलब आप जो भी शुगर फ्री ले रहे हैं वो भी आपको कोई वेट लॉस में हेल्प नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई वो लोगों को एक तरह से वार्न किया है अपनी रिपोर्ट में कि कंट्रीज को ये जो नॉन स्वीटनर पे ज़्यादा शिफ्ट करते जा रहे हैं ना सब, तो ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। नेचुरल जो शुगर है वो बेहतर होता है। देखो हमारे यहाँ पे गुड़ है, जैगरी, इन इंडिया शुरू से ट्रेडिशनल है, गो फॉर दैट। तुम्हारा नहीं गुड़ खाने से वजन बढ़ेगा, और बढ़ने की बात, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो एक होता है वजन, बॉडी मास, बॉडी मास तुम्हें पता है BMI। देखो तुम्हारा जो BMI है अगर उससे ज्यादा तुम्हारा जा रहा है तो कंसर्न है। कंसर्न मीन्स कि यू आर बिकमिंग फैट फ्रॉम ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक है, तो तब तो कंसर्न है, तब तो तुम ओबेसिटी का शिकार हो अगर तुम इससे ज्यादा जा रहे हो। अगर BMI से नीचे भी जा रहा है, नीचे मतलब बहुत नीचे कि तुम्हारी हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वजन बहुत ही कम है, तो भी कॉज ऑफ कंसर्न है। तो यू हैव टू मेंटेन, तुम्हें अपनी चीजें मतलब अपनी खान पीन अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा BMI ना तो कम है ना ज्यादा है, यू आर लाइक हेल्दी, इन अ हेल्दी स्टेट, और कहीं से लाइक बेली फैट, अभी कॉज ऑफ कंसर्न क्या, हम खाना जो खाते हैं ना बेली फैट वो थोड़ा बहुत हो जाता है, उसके चक्कर में क्या है तुम लोग स्टार्ट कर देते हो नहीं नॉन स्वीटनर लो, शुगर वो कर दो, छोड़ दो शुगर, नहीं करना है। और करना भी मत। जैसे बच्चे जिम जाने लगे ना तो उनको ट्रेनर यही कहता है नॉन शुगरी प्रोडक्ट छोड़ दो तुम पहले, है ना। और सबसे पहले क्या कहते हैं, कार्ब्स कम करो, एक फैशन बन गया कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट तो किसी से नाम लिया नहीं जाता, है ना, तो कार्ब्स कम कर दो। तो ये जो चीज है ना, WHO ने सीधे सीधे कहा है कि ये चीजें कोई तुम्हारा हेल्प नहीं कर रही है तुम्हारे वेट में, और उल्टा इंक्रीज होगा। तो जैगरी, हमारे ट्रेडिशनल चीजें बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसके नाम याद रखना, सैक्रिन, मैंने तीनों इसलिए लिखवा दी क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं, सैक्रिन अलग से पूछ ले, या स्टीविया, स्पार्टेम, ये आता है, ये स्पार्टेम हमारे उसमें आया था एक बार, पता नहीं PCS में आया था, UPSC में आया था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, और हमें नहीं पता था तो गलत लगाए हम। दक्षिणी उत्तरी यातायात कॉरिडोर में कितने देश है? देखो ये एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना है जो प्रस्तावित है। अभी प्रस्तावित मीन्स कि अभी इसमें काम चल रहा है, अभी उन कंट्रीज को रेटिफाई करना है। तो इसमें 13 कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? है हमारा इंडिया, रशिया, ईरान, अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। तो ये कुछ कंट्री है इस कॉरिडोर के पार्ट। अब कॉरिडोर का फायदा क्या होता है? देखो कोई भी अगर कॉरिडोर बन रहा है, तुमने बहुत सारे कॉरिडोर के बारे में नाम सुना होगा कि वो वहां से कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का मेनली फायदा क्या है कि उस कंट्री से लेकर आप जिस कंट्री तक उसे ज्वाइंट करने जा रहे हैं वहां तक मतलब रोड निकलेगी पूरा, उस पे आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के उस पे अपनी जो, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे इंडिया ने वो साइन किया है, तो हमारा इंडिया यहाँ से ईरान से डायरेक्टली अपना, अगर इफ हमें रोड के रास्ते से रशिया में कुछ भेजना है या सेंट्रल एशिया में कुछ भेजना है, तो हमें फ्लाइट की या इन चीजों की कॉस्ट ना करके हम रोड के थ्रू वहां भेज सकते हैं। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, पाकिस्तान बीच में आ जाता है और वो परमिट नहीं करता। ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि अफगानिस्तान में एक बार गेहूं हमें भेजना था, एक्सपोर्ट करना था, वहाँ की उनके लोगों को नीड थी, तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ से परमिशन नहीं दी कि हमारे यहाँ से रोड से चले जाओ, जबकि वहां से इजी पड़ता। तो परमिशन नहीं देते हैं कंट्रीज, एनिमी कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो परमिशन देंगे भी नहीं, ठीक है। और वो ह्यूमन नहीं है, हमारी तरह इतनी ह्यूमन नहीं है कि जिस तरह से हम चीजों को सोचते हैं। तो फिर ईरान में एक पोर्ट बना था, चाबहार पोर्ट, तो चाबहार पोर्ट के थ्रू हमने वहां गेहूं भेजा था। तो चाबहार पोर्ट बनने का ये फायदा हुआ, हमें पाकिस्तान में एंटर ही नहीं करना पड़ा, ईरान से निकलो सीधे अफगानिस्तान, ठीक है, उस पोर्ट के थ्रू।
तो ये चीजें, कॉरिडोर का ये फायदा होता है कि किसी कंट्री को अगर ट्रेड करना होता है और वो किसी पर्टिकुलर कंट्री ने साइन नहीं कर रखा, जिससे हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, तो हम सीधे उन कंट्रीज में ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। तो ये 13 देश ने अभी प्रस्तावित है और ये साइन करना बाकी है, क्योंकि यूक्रेन में और रशिया में वॉर चल रहा है, तो अभी ये चीज बनने स्टार्ट हो जाएगी। फिर है संचार साथी पोर्टल, किस मंत्रालय द्वारा किया गया। संचार साथी एक तरह का पोर्टल है। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये पोर्टल, ये चीजें लॉन्च होती है। तुम देखते हो कि हर कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन, 10-20 दिन बाद तुम्हारा फोन अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद कुछ नए फीचर्स आते हैं तुम्हारे ऐप्स में, सभी में आते हैं, व्हाट्सएप हो या कुछ कुछ नया इंट्रोड्यूस वो करते हैं। तो पहले कभी फिंगरप्रिंट का या सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं था, बट अब सिक्योरिटी हर जगह आने लगी है, लाइक कि तुम कहीं भी लॉक लगा सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अपने आप। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि साइबर थ्रेट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो संचार साथी एक पोर्टल मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय ने, ठीक है। क्यों करने के लिए, जो मोबाइल यूजर है उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक प्रोजेक्ट आया है, स्टार प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो शिक्षा से। देखो स्टार प्रोजेक्ट एक लॉन्च हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय ने स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बच्चों के लिए, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, है ना। स्कूल और वर्क, स्कूल का जो वर्क है उसको एक मतलब उसको स्टूडेंट्स को एक तरह से उसमें वो करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, लाइक कि जो बच्चे हैं वो उसमें और अच्छे से, लाइक एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, उसमें और अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए एक इन्होंने लॉन्च किया है स्टार, शिक्षा मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक ने, असेसमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए करिकुलर एक्टिविटीज उसमें और इंक्लूड करने के लिए, बच्चों की पार्टिसिपेशन एजुकेशन में बढ़ाने के लिए स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एक देखो ये आया है, सच्ची सहेली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इसकी संचालक कौन है, नीरू यादव। देखो हमारे यहाँ पे विमेन्स की मेनली रूरल बैकग्राउंड में, हमारे नगर्स में, ये सिटीज में तो सब वर्किंग है महिला मोस्टली, बट रूरल बैकग्राउंड में क्या होता है, उनके पास काम करने को नहीं होता, दे हैव टू डिपेंडेंट अपॉन जो उनके पार्टनर्स होते हैं, लाइक जो उनके हस्बैंड होते हैं, ज्यादातर उनको उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर इनकम। तो एक सच्ची सहेली एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी बनाई थी नीरू यादव ने, और ये लोग क्या करते हैं, ये एग्रो से समझ रहे हो क्या होगा, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, उगाते हैं खेतों में, फार्म्स में, और फिर उस प्रोड्यूस को सेल करते हैं मार्केट में, और जो प्रॉफिट होता है वो उनके वॉलंटियर्स में वो इंक्लूड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नीरू यादव राजस्थान में है ये, ठीक है। अब क्योंकि हम एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो रहा है, करंट में कहीं से भी उठा लेते हैं, खुद हम नहीं बता सकते करंट में कहाँ से आ जाएगा, कोई कोचिंग नहीं उसे प्रिडिक्ट कर सकता। बट एक और जो वो है कोर्ट के, जो चर्चे में है वो पर्चे में, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, मतलब जो भी व्हाट इज डिस्कसिंग अराउंड वो एग्जाम में आएगा। तो जैसे कि ये सारी चीजें चर्चा में है तो ये एग्जाम में आएंगी आएंगी। फिर नेक्स्ट इज हाल ही में 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद करने का निर्णय किसने लिया, ये प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था, तो कहीं पीएम मत लिखाना, वहां पे ऑप्शन में आ जाए ना, आरबीआई, पीएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कुछ लोग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लगाएंगे, होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि ये भी पैसे से ही तो रिलेटेड है ये भी, तो वो, और या फिर होम मिनिस्टर, तो तुमने लगाना आरबीआई ने लिया, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। देखो अब हर चीज के ना प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज की हानि भी होती है, लाभ भी होते हैं। अब तुमने देखा होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 जब हुआ था, तो रीजन क्या बताया था, काला धन, ब्लैक मनी। तो छोटा सा कॉमन सेंस लगा के देखो, 1000 के नोट बंद करने से काला धन कम होना था, ठीक है, क्या 2000 के नोट से वो ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाता। तो अब तुम 2000 के नोट, 1 लाख तुम दोनों जेब में रख के 2 लाख घूम सकते हो आराम से, 2000 के नोट है, पता ही नहीं चलेगा कि 1 लाख किस में है ना। तो जो रीजन बताया था उसमें गवर्नमेंट फेल,
ठीक है, मैं किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन एक जो इकोनॉमी को बढ़ाने की जो चीज है, इकोनॉमी को तुम जिस तरह से रखोगे उस तरह से ही वो चीज होगी। लॉजिक उसके पीछे क्या था कि 1,000 से काला धन इकट्ठा हो रहा था, 2,000 से ज्यादा नहीं था। अब तुम देखो 2,000 के नोट तुम आराम से, अगर तुम्हें कहीं करना है जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो, ये ना हो, तुम्हें आराम से कहीं देने हैं किसी को, ये करना है इलीगली, तो फिर तुम अपने 2,000 के दो जेब में आराम से आ जाएंगे। कितने लाख, 1 लाख 2 लाख आराम से आएंगे जेब। तो ये है। और वो जो जैकेट आती है ना, वो अलग अलग तरह की जो आने लगी है, अंदर जेब कार्गो टाइप जैकेट, उसमें तो पता नहीं कितने रख लो, किसी को पता ना चले कितने पहन रखे हैं तुमने पैसे। तो जो जो रीजन बताया था ब्लैक मनी वाला, दैट इज फेल। ठीक है, अब ये लेकिन 2,000 के नोट को बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे, ये लीगल टेंडर रहेगा, बट सर्कुलेशन से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और रीजन इसका यही है कि दिस इज टू मच टू मैनेज, मैनेज करने में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अभी भी किसी के घर से पकड़े जा रहे हैं पैसे, तो सारे 2,000 के ही होते हैं, वो भी करोड़ों में पकड़े जाए तो 2,000 के ही पकड़े जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं रीजन ये है। अब चीड़ पाइन वृक्ष किस स्थान पर अधिकता में पाए जाते हैं? देखो, पर्वतीय स्थानों पर। चीड़ सुना है? चीड़ का पेड़, ऑयल तो सुना ही होगा, पाइन ऑयल, चीड़ का ऑयल सुना है ना। तो पेंटिंग में यूज होता है पाइन वाला ऑयल, जो हम पेंटिंग में करते हैं ना, तो उसमें ये। तो चीड़ पाइन वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्वतीय स्थानों पर। अब इसका क्यों ये चर्चा में था? क्योंकि बेटा उत्तराखंड में अभी वाइल्ड फायर हो रही है। वाइल्ड फायर मीन्स इस चीड़ पाइन बेल्ट में आग लग गई है, नेचुरल, मतलब कोई लगाता नहीं है, वो नेचुरली, जैसे इतनी हीट होने लगी है, इतनी गर्मी, तो तुम्हें सुनने को मिलेगा ही कहीं ना कहीं, नेचुरली आग लग रही है। तो ये चीड़-पाइन वृक्ष पर्वतीय स्थानों पर। हाल ही में कुदुमश्री 25 वर्ष पूर्ण किए, वह क्या है? तो ये एक महिला स्वयं सहायता समूह है। इसे इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश में कभी पूछ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? जो महिलाएं हैं वो आपस में ही मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, गवर्नमेंट भी उसमें सपोर्ट करती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू करती है। अब तो स्टार्टअप का बहुत ज्यादा वो था कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आया था कि स्टार्टअप शुरू करो। स्टार्टअप मीन्स अपना ही कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो, और गवर्नमेंट उसमें तुमको फिर जो भी होगा हेल्प वो प्रोवाइड कराएगी। तो ये एक महिला स्वयं सहायता समूह है कुदुमश्री, जैसे 25 साल हो गए। ठीक है, इसने पूरे कर लिए कुदुमश्री। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ये योजना प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी सतत विकास द्वारा मत्स्य उत्पादन। मत्स्य मीन्स मछली, जो फिश का एक तरह से फिश का जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि आप बिना एनवायरनमेंट को किसी तरह से भी हानि पहुंचाए, बिना उसका किसी भी तरह से भी लॉस करे, आप प्रोडक्शन कर लो। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, जब से पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग ये कॉन्सेप्ट आया, तो सबसे ज्यादा इस पर बल दिया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि आप बिना एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचाए कोई भी काम करो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो मत्स्य उत्पादन, अब सस्टेनेबली ये कैसे होगा? देखो, पहले क्या करते थे, पहले क्या अभी भी है, कुछ ऐसे मतलब 2-3 तरह के नेट होते हैं। नेट जो होते हैं जिससे मछली पकड़ते हैं, एक नेट होते थे मोटे वाले, उसमें क्या होता था, सिर्फ बड़ी मछलियां फंसती थी, बाकी छोटी मोटी उसमें सब निकल के बाहर चली जाती थी। लेकिन अब ऐसे नेट आ रहे हैं, उसमें इफ नीचे से मिट्टी भी आ रही है, उसके साथ टर्टल, क्रैब, कुछ भी आ रहा है, वो सब उसके अंदर आता है। और वो क्या होता है, जब पानी से बाहर आ जाती है तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती है वो मर जाती हैं। उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो बेटा उसका जो इकोसिस्टम है ओशन का, उसको वो बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए मत्स्य उत्पादन इस तरह से हो कि वही जो पहले दूसरे वाले नेट यूज हो रहे थे, पहली बात तो वो यूज हो, और वो जो बोट में एकदम लगा देते हैं ना, तुमने देखी हो कभी न्यू फाउंडलैंड में फिशिंग फिशिंग देखी है कभी, बड़े बड़े जालों में, लाइक डिस्कवरी चैनल पे आता था पहले। तो वो क्या करते थे, सब कुछ उसमें आ जाता था, जो उनके काम का नहीं होता तो वो मर जाते थे, तो बेचारे एनिमल्स को हानि ही तो हो रही थी। तो इसलिए ये लॉन्च किया ब्लू रेवोल्यूशन।
और देखो, इंडिया इज अ वेजिटेरियन कंट्री, हम शाकाहारी हैं, बट वी आर वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ फिश, है ना। गुजरात, अगर तुमने गुजरात के बारे में सुना तो गुजरात में सब वेजिटेरियन है, बट गुजरात में सबसे ज्यादा फिशिंग होती है, और हम अदर कंट्री को वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, उसका निर्यात करते हैं। हम खाते भले ही ना हो, लेकिन हम प्रोडक्शन करते हैं, अदर कंट्री को देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने कहाँ संकटग्रस्त घड़ियाल की पुष्टि की है? तो कहाँ की है? पंजाब में। पंजाब की ब्यास नदी में जो कुछ संकटग्रस्त घड़ियाल है वो पाए गए। देखो, संकटग्रस्त मैं बताती हूँ, ह्यूमन कितना वो है ग्रीडी, कि जो ये है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल 3 टाइप के हैं, एक घड़ियाल होते हैं, एक मगर होता है फ्रेश वाटर, और एक होता है सोल्ट क्रोकोडाइल। जो सोल्ट क्रोकोडाइल है वो भीतर कर्णिका, जो हमारी सोल्ट वाटर लेके वहां पर पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर है ये गंगा में भी और जगहों पर पाए जाते हैं। घड़ियाल मेनली नॉर्मल नदियों में और तालाबों में पाए जाते हैं। तो ये घड़ियाल का क्या करते हैं, इनको मार दिया जाता है, और उसके बाद मतलब जो इलीगली ट्रेड करते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार लिया जाता है, और जो इनकी स्किन होती है उससे ये, हाँ, एक्सपोर्टेड जैकेट, एक्सपोर्टेड बैग बनाते हैं, पर्स, जो पर्स फिर गुची में और जारा में कितने के जाते हैं, कई कई लाख करोड़ों में, है ना। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि ऐसी ऐसी चीजों को क्यों तुम प्रेफर करते हो कि मेरे पास इतना है, और लोगों को मानने के बाद, लाइक एक एनिमल्स को मारने के बाद तुम कह रहे हो नेचुरली चीजें खरीदो, तो बात अलग है, बट तुम अननेचुरल काम क्यों कर रहे हो? तो ये लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। मारोगे तो भाई ये इतनी जल्दी तो रिप्रोडक्शन नहीं होता जितनी जल्दी ये मार देते हैं, है ना। और फिर देखो, रिप्रोडक्शन के भी, इनके बच्चों की भी बात करें तो बच्चे कुछ ही जीवित रह पाते हैं। तुमने ये देखा होगा, अगर 5 भी हैं तो 5 में से एंड में 2-3 ही सरवाइव कर पाते हैं, चाहे कितनी देखभाल कर लो, ये नेचर है ना। तो इसलिए ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF ने अभी देखा है तो ब्यास नदी में कुछ पाए हैं हमारे संकटग्रस्त घड़ियाल, जो कि कहीं और पाए जाते हैं, मतलब किसी और उसमें पाए जाते हैं।